अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत छोटा सा है और बहुत यूनिक है, जो कि है कॉग्निटिव थ्योरीज़ ऑफ जेंडर डेवलपमेंट। हम कुछ थ्योरीज़ पढ़ेंगे जो कि बेस्ड हैं जेंडर डेवलपमेंट पर। ठीक है, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। जेंडर में मेल फ़ीमेल आ जाते हैं और उनकी डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक बच्चा अपने माइंड के अंदर कैसे इस चीज़ को बिठाता है कि वो मेल है या फीमेल है। ये बेसिक है इसका कॉन्सेप्ट। फर्स्ट हमारे पास जो थ्योरी आ जाती है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसके अंदर जो है चाइल्ड जो है उसके बारे में लॉरेंस कॉलबर्ग ने कहा है कि चाइल्ड जब ये जेंडर से रिलेटेड सोच उसके माइंड में आती है तो वो स्टेज लाइक मैनर में आती है। मतलब कि बचपन से स्टेप बाय स्टेप जो है उसके अंदर एक इस मैनर के अंदर जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि जेंडर क्या होता है, उसका कौन सा जेंडर है। ठीक है, इसने कहा कि स्टेज लाइक मैनर के अंदर बच्चा समझता होता है। कॉलबर्ग ने 3 स्टेजेस जो हैं वो जेंडर डेवलपमेंट की बताई थी, जिसके अंदर एक हमारे पास आ जाता है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कॉन्स्टेंसी। हमारे पास ये 3 आ जाते हैं स्टेजेस। इसमें फ़र्स्ट स्टेज जो है ये कह रहा है लॉरेंस कह रहा है कि ये जो बच्चा है जब 2 साल का होता है तब उसके अंदर जेंडर आइडेंटिटी वाली स्टेज आ जाती है। इसके अंदर चाइल्ड जो है वो अपने आप को रिकॉर्गनाइज़ करता है कि वो मेल है या फीमेल है, और वो दूसरे लोगों को भी रिकॉर्गनाइज़ कर सकता है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, मतलब कुछ मतलब उसके माइंड में कुछ करैक्टरिस्टिक बैठ जाते हैं कि ये अंकल है, ये आंटी है। ठीक है, इस तरह करके उसको समझ आने लग जाती है 2 years ऑफ एज से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेंडर स्टेबिलिटी। इसके अंदर ये हमारा नेक्स्ट स्टेज है। इसके अंदर जो है बच्चा 4 साल का होता है और इसके अंदर बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि जेंडर फिक्स्ड है, जेंडर चेंज नहीं हो सकता। इफ़ आई एम अ बॉय आई विल बी बॉय फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, इफ़ आई एम अ गर्ल आई विल बी अ गर्ल फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मतलब वो उसे समझ आ जाती है कि जो जेंडर है वो वही रहता है पैदाइश से, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और हमारे पास थर्ड आ जाता है वो है जेंडर कॉन्स्टेंसी। ये जो है हमारे पास 5 and 7 years के दरमियान की एज में ये स्टेज आती है, और इस स्टेज के अंदर बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है कि कॉस्मेटिक चेंजेस जो हैं उनकी वजह से आपका सेक्स चेंज नहीं होता, आपका जेंडर इस चीज़ से चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ गर्ल वेयरिंग जीन्स इज़ स्टिल अ फीमेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे पता चल जाता है कि जीन्स पहनने वाली लड़की अभी भी फ़ीमेल है, जबकि जीन्स पहनने वाले लड़के मेल हैं। मतलब जीन्स फ़ीमेल भी पहन सकती है, मेल भी पहन सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये नहीं है कि अगर फ़ीमेल जीन्स पहन रही है तो वो मेल बन जाएगी। ठीक है, ये नहीं होता। ये एक जेंडर कॉन्स्टेंसी की स्टेज होती है बच्चे की। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आ रही है वो है जेंडर स्कीमा थ्योरी। जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है ये स्कीम से निकली है। स्कीम का मतलब है कि एक रोटेशन, एक मतलब कांस्टेंट फ्लो। ठीक है, इसे स्कीमा कहा जाता है। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट सैंड्रा बेन। ठीक है, 1981 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस की गई, और इन्होंने बताया कि चिल्ड्रन जो है वो मेल और फीमेल के बारे में लर्न करता है अपने कल्चर से। ठीक है, जहाँ पे वो रह रहा होता है उससे ये लर्न करता है। ठीक है, तो सैंड्रा कहती है कि जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी की एक एक्सटेंशन है, और ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि जेंडर आइडेंटिटी जो है वो स्कीमाटा में कैसे जाती है। स्कीमाटा इज़ ऑल्सो यू कैन से स्कीम। ठीक है, ये भी स्कीम से ही निकला है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बनाते हैं, और लास्ट हमारे पास आ जाता है बिहेवियर चेंजेस जो कि कंफर्म करते हैं जेंडर के रोल्स। इसके अंदर मेजरली उन्होंने मतलब फ़र्स्ट हमारे पास जो थ्योरी थी उसके अंदर वो बेसिक लाइन टू लाइन था कि वो बच्चा क्या सोच रहा है। ठीक है, बच्चा इस एज में क्या सोच रहा है, ये इसी पे ही बहुत सारे स्टेजेस बने हुए थे। बट इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर बेसिक बिहेवियर, कल्चर, ठीक है,
मतलब इसके अंदर बेसिक चीज़ जो होती है ना, बच्चा जो सीखता है जेंडर से रिलेटेड वो इन्वायरमेंट से सीखता है, ठीक है। इन्वायरमेंट उसका जिस तरह का होगा वो वैसे ही सीखेगा, उसका बिहेवियर भी वैसे ही चेंज होगा, ठीक है। जेंडर स्कीमा थ्योरी इन एजुकेशन। अब जो मिस सैंड्रा है उन्होंने इस थ्योरी को एजुकेशन से रिलेट किया। उन्होंने बताया कि प्री स्कूल जो चाइल्ड होता है उसकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती हैं, ठीक है। वो एक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड बना रहा होता है। मैक्सिमम बच्चों को आपने देखा होगा कि वो ख़ुद से बातें करना पसंद करते होते हैं, ठीक है, ख़ुद से बात कर रहे होते हैं। उनकी एक मतलब वो उन्हें नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ अनरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और उन्हें मतलब इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि आगे करियर क्या है और जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या हैं। प्री स्कूल चाइल्ड को इस चीज़ का आइडिया सही तरह से नहीं होता, ठीक है। आप छोटे से बच्चे से जब पूछते हैं ना कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो वो अनइंटेंशनली कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो उसको मतलब नहीं आइडिया कि क्या चीज़ कहनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं कहनी चाहिए। लाइक ही इज़ लाइक अनरियलिस्टिक अबाउट द बिलीव्स, ठीक है। हमारे पास आगे आ जाता है इन अर्ली एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है हमारे पास एक एज आती है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीपल वैल्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि उनके फ्यूचर के करियर को बनाती हैं, ठीक है। और उन वैल्यू की वजह से वो लोग एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो एज है ना, मतलब जब स्कूलिंग में आता है बच्चा और 2 to 3 ईयर्स उसे स्कूलिंग के अंदर हो जाते हैं, उसके बाद जाके उससे जब पूछा जाता है तो उसका एक मतलब मोटिव बन जाता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है। और उसी तरह ही उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है, उसके लाइफ के गोल्स, लाइफ के डिसीजंस, स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड चेंजेस। फॉर एग्जांपल एक बच्ची अगर कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो वो मैट्रिक साइंस में करेगी, वो FSC प्री मेडिकल करेगी, ठीक है, उसका गोल बन गया, ठीक है। तो ये सारा गोल जो है उसका एडोलेसेंस में उसके बन जाएगा, जो कि आगे वो उस चीज़ को फॉलो अप करेगी। इस तरह लड़की का है कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस करना चाहती है तो वो ICS रखेगी, ठीक है। इसी तरह बाकी सारा आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर आ जाता है कि वो अच्छी तरह अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि उन्होंने क्या गोल रखा था, क्या सोचना चाहते थे वो लोग, और क्या आगे अपने करियर में चाहते थे चीज़। तो इसके अंदर फिर उनके जो होते हैं ना गोल्स, वो भी एज इट इज़ चेंज होने लग जाते हैं। लाइक इफ़ अब एक लड़की की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो उसने FSC प्री मेडिकल किया, तो FSC प्री मेडिकल करने के बाद अब उसके गोल्स बिल्कुल वैसे ही चेंज हो जाएंगे। वो अब अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचेगी, तो स्पेशलाइजेशन के बारे में जब वो सोचेगी तो वो मेडिकल की फील्ड में ही सोचेगी, ऐसे होता है, ठीक है। वो प्रायोरिटी उन चीज़ों को ज़्यादा देगी जो मेडिकल की फील्ड में होगा। हमारे पास आगे आ जाती है जेंडर स्क्रिप्ट थ्योरी, ठीक है। ये एक्सटेंशन है जेंडर स्कीमा थ्योरी की, ठीक है, जो सैंड्रा ने बनाई थी। और इसके अंदर स्क्रिप्ट थ्योरी क्या है कि स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, ऑलरेडी मेड, ठीक है, जो कि हमारे सेंटेंसेस मेड होते हैं उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह ही ये जेंडर स्क्रिप्ट थ्योरी है। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। चिल्ड्रन लर्न अबाउट जेंडर बाय एक्वायरिंग स्क्रिप्ट्स, ठीक है। वो जेंडर के बारे में सीखते हैं स्क्रिप्ट्स को एक्वायर करके, ठीक है। अब स्क्रिप्ट क्या होती है, लाइक उससे सिखाया जाता है मैं ये करना चाहती हूँ। आप लड़कियों आप ऐसे बात करो कि मैं ये करती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। आप लड़कियों और आप ऐसे बात करो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं लड़का हूँ। इस तरह करके लाइक एक स्क्रिप्ट उनको बता दी जाती है। ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर विद अ जेंडर स्टीरियोटाइप कंपोनेंट, ठीक है। मतलब कि उनका बिहेवियर जो है सीक्वेंस किया जाता है। आप लड़की हो, आपने इस तरह की ड्रेसिंग करनी है। आप लड़की हो, आपने फ्रॉक्स पहनने हैं। आप लड़कियों आपने मेकअप नहीं करना। आप लड़कियों आपने डॉल्स के साथ खेलना है। आप लड़कियों आपने कार्स के साथ खेलना है। दिस इज़ द बिहेवियर चेंजेस, ठीक है। स्क्रिप्टेड है, मतलब आपको कोई गाइड कर रहा है, आपको पीछे से कोई स्क्रिप्ट पढ़ा रहा है जिसकी वजह से आप अपनी डिसीजंस जो हैं वो चेंज कर रहे हो। लास्ट आ जाता है ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड फैसिलिटेट सोशल रिलेशनशिप। फिर इसी तरह ही मतलब पेरेंट्स बताते हैं कि आप लड़की हो, डॉल के साथ खेलो, और उसके बाद फिर आपकी फ्रेंड्स जो हैं आप उनके साथ जो डॉल हाउस खेलो, डॉल्स के साथ खेलो। लड़का जो है उसको कहेंगे आप बाहर जाओ क्रिकेट खेलो, ठीक है।
ये होती है स्क्रिप्टेड। ठीक है, हम आगे आते हैं। सोशल लर्निंग विया पेरेंटिंग, ये हमारे पास इसी थ्योरी में आ जाता है। ठीक है, फेगर एंड हैगन, ये दो थे 1991 में, इन्होंने बताया था fathers gave fewer positive responses to their 18-month-old son who chose girl toys। मतलब यही है कि it is scripted। फादर्स जो हैं उन अपने बच्चों को, जो कि उनके बेटे हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे अगर वो डॉल्स के साथ खेलेंगे। ठीक है, मदर जो है वो ज़्यादा टाइम देगी कम्युनिकेशन में अपनी डॉटर्स को। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा जब कम्युनिकेशन करेगी अपनी डॉटर से, डॉटर अपनी मदर को देखेगी, उसे पता चलेगा कि मदर भी फ़ीमेल है, वो भी फ़ीमेल है। मदर जैसी उसकी ख्वाहिशात बढ़ेंगी, हील्स उसे पसंद आएंगी, उसे मेकअप पसंद आएगा, उसे प्यारी प्यारी ड्रेसिंग्स पसंद आएंगी। तो इस तरह करके जो है हमारे पास होता है सोशल लर्निंग। ठीक है, और वो भी पेरेंट्स के थ्रू। तो दिस इज़ फॉर ऑल। आई होप आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। And thank you so much for watching. Allah Hafiz.